हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र के टॉप 250 एमसीक्यू जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। याद रहे कि आपका एग्जाम का डेट क्लियर हो चुका है और ये 250 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दो पार्ट में। आज के वीडियो में हम कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन रेडी किए हुए हैं। साथ में इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज के अंदर 1500 प्लस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू मिल जाता है, जिससे आप बेटर तैयारी कर पाते हो झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए। साथ में आपको 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे कि बीपीएससी हो गया, स्टेट हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया। सारे 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इससे आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। साथ में 10 प्रैक्टिस सेट, जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जांच सकते हो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेगा। जो अभी बीपीएससी टीआरई 3 जो बिहार में पेपर हुआ था, उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से देखने को मिला था। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर, अपने जॉब को लेकर। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आज हम। क्वेश्चन नंबर आपका 111 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप दो वीडियो पहले चेकआउट जरूर कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, फोकवेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी है समनर, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर या ऑप्शन डी टॉलकॉट पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति होती क्या है? निश्चित होती है, अनिश्चित होती है, हस्तांतरित होती है या अहस्तांतरित होती है? तो क्वेश्चन 1112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल जस्ट अभी आपके बिहार स्टेट में सवाल पूछा गया था। मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है टॉयलर, ऑप्शन बी बिस्लर या ऑप्शन सी पार्सन्स या ऑप्शन डी है मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, ये कथन किस विद्वान का है? आपको मैंने हमेशा बताया है कि आपके पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप भी क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो। आपको बताना है कि संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, ये कथन किसके द्वारा कही गई है? तो पहला ऑप्शन है कूले, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज, जॉनसन या ऑप्शन डी है लिंटन। तो क्वेश्चन 114 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैकाइवर एवं पेज। सभ्यता को किससे सभ्यता को डैश जा सकता है? आपको बताना है कि इन द फिल इन द ब्लैंक में आपको कौन सा ऑप्शन फिल करोगे। पहला ऑप्शन है सभ्यता को जोड़ा जा सकता है, या सभ्यता को तौला जा सकता है, या सभ्यता को मापा जा सकता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभ्यता को मापा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? एक काफी फेमस पुस्तक है जो आपने पढ़ा होगा। सांस्कृतिक समाजशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ये बताना है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था मैन एंड कल्चर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैन एंड कल्चर, मैन एंड कल्चर आपकी बिस्लर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है
और कल्चरल सोशियोलॉजी आपके गिलिन एवं गिलिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इन दो क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो इसमें बिल्कुल भी थ्योरी पढ़ने का कोशिश आप लोग मत करना। अगर आप लास्ट टाइम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इसलिए आप लोग के लिए हमने टोटल जो आपको 300 में जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसमें आपको अप्रॉक्स 4000 प्लस आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, 100% यकीन मानो आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा जितना आपको दिया जा रहा है। अगर आप उसे बेटर एक बार दो बार उस सारे नोट्स को एक बार कवर कर लेते हो, आप आसानी से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमने हर सवाल हर क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए और जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन 116 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। सामाजिक आदर्श डैश द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम है। पहला ऑप्शन है कानून, मूल्य, प्रॉपर्टी या ऑप्शन डी है प्रथा। तो क्वेश्चन 117 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूल्य। अपनों से बड़ों का सम्मान करना एक डैश है। सामाजिक मूल्य है, सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक प्रतिमान है या ऑप्शन डी कानून है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा अपनों से बड़े सम्मान करना हम अपने समाज से अपने घर से सीखते आते हैं, तो हमारा सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होता है, ये कथन किस विद्वान का है। पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, जॉनसन, हर्ला बोस या ऑप्शन डी या पार्सन्स। तो क्वेश्चन 119 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हर्ट लाम्बोस। सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं ये कथन किसका है। क्या ओट्स का है, किम बाल का है, पार्सन्स का है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 120 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके आज से डेली लगातार आपको ऐसे ही आपके एग्जाम तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके एग्जाम तक जो भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आप वीडियो एग्जाम देने मत जाना, नहीं तो आपको बाद में काफ़ी अफसोस करना पड़ेगा। क्वेश्चन चलते हैं 121 क्वेश्चन नंबर पास। मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है, ये कथन किसका है। मनु का, लिंटन, राधा कमल मुखर्जी या ऑप्शन डी या आलपुर का। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना और याद रखिएगा ये स्टेटमेंट राधा कमल मुखर्जी का है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी फ्री पीडीएफ होते हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड होते हैं पीडीएफ, वो सारे पीडीएफ इस टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में आपको जो भी आपके करंट न्यूज़ एग्जाम रिलेटेड या किसी भी अदर स्टेट में वैकेंसी आती है आपके सोशियोलॉजी से, तो सारे अपडेट न्यूज़ आपको एक ही चैनल पे पोस्ट कर दिए जाते हैं। तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है समाज के बाहरी ढांचे का सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है। सामाजिक संगठन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना या ऑप्शन डी है सामाजिक अंतक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे आप याद रखिएगा। किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सामाजिक संरचना की विस्तारपूर्वक व्याख्या करने वाले जो फेमस आपके वैज्ञानिक थे वो थे आपके पार्सन्स, रॉबर्ट केमर्टन और कार्ल मनहीम। इस क्वेश्चन को आपके यूपी पीजीटी में पूछा हुआ सवाल है, तो इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विभिन्न समूह एवं संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाने को क्या कहते हैं। क्या उसे हम अव्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, संरचना कहते हैं या अपराध कहते हैं।
तो क्वेश्चन 124 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संरचना शब्द किस भाषा से मिलकर बना हुआ है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, रोमन भाषा से या फ्रेंच भाषा से? याद रखिएगा लैटिन भाषा से बना हुआ है। आपको आंसर यहाँ दिख गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन 125 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ हुए दिए जाते हैं, जिसमें आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक आउट कर देते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। ये किसका मत है? मैकाइवर का, रेडक्लिफ ब्राउन का, मेंडल का या ऑप्शन डी है पार्सन्स का? तो क्वेश्चन 126 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन। अगला क्वेश्चन, ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अभी तक इस सवाल 2 से 3 बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। क्वेश्चन है, पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? आपने पढ़ा होगा, जो काफी फेमस पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ये बताना है। रेडक्लिफ ब्राउन, वॉर्ड पार्सन्स या ऑप्शन डी या एमिल दुर्किम? तो क्वेश्चन 127 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्किम। सामाजिक व्यवस्था के बारे में सबसे पहले विचार किसने व्यक्त किए थे? प्लेटो ने, अगस्त कॉम्टे ने, अरस्तु ने या ऑप्शन डी है स्पेंसर ने? तो क्वेश्चन 128 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी आसान है, आपको बताने की अस्थायी मानव क्रियाओं को क्या कहते हैं? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमिका या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिका। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो भी ग्रामीण समाज होते हैं उनका मुख्य व्यवसाय आपका कृषि होता है। अगर ये सवाल आपसे पूछ लेता शहरी समाज के लिए, तो शहरी समाज में आपका उद्योग, आपका व्यापार और आपका वाणिज्य तीनों शामिल हो जाता आपके शहरी समाज का। लेकिन जब भी पूछे ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय, तो आपका आंसर कृषि होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? ये काफी एक विवादी स्टेटमेंट है, जो इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, आपको ये बताना है। वर्गल, मैकाइवर, गिलिन एवं गिलिन या ऑप्शन डी है रॉस? तो आप जल्दी से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 132 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्गल। ये कथन किसका है? ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाव देता है और खर्च करो। तो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, ये काफी फेमस स्टेटमेंट रॉस के द्वारा दिया गया था, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द सिटी पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट पावर्ड, बेडफोर्ड, एंडरसन या ऑप्शन डी है सिम्स? तो क्वेश्चन 134 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट पावर्ड। नगरीय जीवन की विशेषता क्या है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा जो भी नगर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके अंदर उनके नगर में विषमता, कृत्रिमता और द्वितीयक संबंध, ये तीनों उनके जीवन की विशेषता मानी जाती है, जिसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। गांव में परिवर्तन की गति कैसी होती है? बहुत मंद होती है,
तीव्र होती है, या काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, या काफ़ी ज़्यादा मंद होती है। तो आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हो तो आपको पता होगा, गाँव में कोई भी चीज़ अगर जो प्रगति होती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो सकता है, वो काम गाँव में काफ़ी ज़्यादा धीरे होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत मंद होती है। क्वेश्चन नंबर 137, ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है परिवार की अधिक महत्व, कृषि व्यवस्था, गतिशीलता का अभाव। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये तीनों विशेषता आपको ग्रामीण समुदाय में देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भाग्यवादी विशेषता क्या है? ग्रामीण समाज की, नगरीय समाज की, जटिल समाज की, या ऑप्शन डी है औद्योगिक समाज की। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण समाज की। किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? तो याद रखिएगा, ये कथन आपका बोगाटस का है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं और जातियों तथा सामाजिक व्यवसाय का एक संग्रहालय है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है सर हर्बर्ट रिजले के द्वारा, डॉक्टर राधा कुमुद के द्वारा, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व किसे माना जाता है? जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, सामाजिक समानता को, या ऑप्शन डी है भाषावाद को। तो क्वेश्चन 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समानता। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है? इकहरी नागरिकता, एक राष्ट्र भाषा, क्षेत्रवाद, या राष्ट्रीय त्योहार। तो क्वेश्चन 143 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय समाज की विशेषता आपकी संस्कृतिकरण, लौकिकरण, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित, ये तीनों आपके समाज की विशेषता है भारतीय समाज की, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संस्कृति संस्कृति की विविधताएं कौन कौन सी हैं? राजकीय विविधता, धार्मिक विविधता, ए एंड बी दोनों, या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है। ये कथन किसका है? ये सवाल काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना और याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, डॉक्टर जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास, या ऑप्शन डी है पी एच प्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पी एच प्रभु। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वो कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्य को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है? तो क्वेश्चन फोर फोर 4148 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरुषार्थ। अगला क्वेश्चन हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं? तो पहला ऑप्शन है 4, 3, 8, या ऑप्शन डी है 5। तो याद रखिएगा, हिंदू दर्शन के अनुसार आपके 4 पुरुषार्थ हैं, कौन कौन से? तो पहला होता है आपका धर्म, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा काम, और चौथा होता है मोक्ष। याद रखिएगा, टोटल आपके 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था पुरुषार्थ 4 तरह के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम का अंतिम लक्ष्य किसे माना गया है? तो याद रखिएगा, सबसे अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपने सुना भी होगा, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, उनकी अंतिम लक्ष्य होता है, उनका अंतिम गोल होता है, आप ये कह सकते हो। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम या ऑप्शन डी है मोक्ष। तो जस्ट मैंने बताया था हिंदू जीवन में अंतिम सांसों के टाइम में, अंतिम टाइम पे उनका जो उनका लक्ष्य होता है, जो उनका गोल होता है, वो होता है आपका मोक्ष प्राप्त करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वर्ण का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है रंग, ऑप्शन बी है चुनाव करना, ऑप्शन सी है वृत्ति के अनुरूप या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 153 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या कितनी होती है? काफी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या टोटल 4 मानी गई है। अगर आपको पता है कि 4 कौन कौन सी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बता सकते हो कि 4 वर्णों की संख्या कौन कौन सी होती है। आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ये किसने कहा कि वन व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं? ये भी काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा कही गई थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। वन व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? पहला ऑप्शन है कार्यात्मक, नैतिक, धार्मिक, प्राजातीय। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है यादव, ऑप्शन सी है त्यागी, ऑप्शन डी है आपका अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। निम्नलिखित में कौन सा वन नहीं है? पिछले क्वेश्चन में आपको वन बताना था और इस क्वेश्चन में आपका वन नहीं है, तो याद रखिएगा वन आपका याद होनी होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख देखने को मिलता है? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे भी आप काफी टाइम पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना भी है क्लास 6 में। किस वेद में सबसे पहले वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख देखने को मिला था? वो था आपका त्रिवेद। ठीक है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के उत्तरदायी है? याद रखिएगा, हर एग्जाम में जजमानी व्यवस्था से आपसे 1 से 2 सवाल पूछा जाता है, जिसे आज के टाइम पे हम एक्सचेंज करेंसी कहते हैं। जो हम एक जगह कोई सामान लेने के लिए पैसा देते हैं, तो जजमानी व्यवस्था पहले के टाइम में अगर आपको चावल चाहिए था या आपको कोई गेहूँ चाहिए, तो आप उसके बदले आपको कोई और अनाज देकर आपको एक्सचेंज करना होता था। उसे कहा जाता था जजमानी व्यवस्था, जिसे आज के टाइम पे एक्सचेंज रुपीज़ या एक्सचेंज करेंसी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 160 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता वन व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति, ऑप्शन बी है श्रम विभाजन को प्रोत्साहन, ऑप्शन सी समानता की प्रेरणा या ऑप्शन डी है राजनीतिक संघर्षों का छुटकारा। तो क्वेश्चन 161 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वन व्यवस्था की विशेषता है?
आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगी है और आपके एग्ज़ाम तक ऐसी बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए रेडी किया जा रहा है। तो प्लीज़ इतने मेहनत के लिए आप वीडियो को सब कोई लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम साढ़े 6 बजे आपको ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन 162 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकारों का रन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा आचार्य रजनीश आश्रम, जो कि आपके आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं माना जाता, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? 25, 50, 75 या ऑप्शन डी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 54 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने क्वेश्चन टोटल 54 में आपने आउट ऑफ 54 कितने स्कोर आपने गेन किया, कितने क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किए, आप सबको ही मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर आप बताना कि आप 54 में आपका स्कोर कितना रहा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगर आपका स्कोर कम आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप मुझसे गाइड भी ले सकते हो। अगर आपको ज़रूरत लगता है नोट्स में मैंने कंप्लीट आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए टोटल आपके सिलेबस से मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू रेडी किया हुआ है, आप उसे ले सकते हो सिर्फ 300 में। साथ में बहुत सारे कंटेंट दिए भी जा रहे हैं और आपको मैं गाइड भी कर दूंगा कि शॉर्ट टर्म में आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको सब कुछ ये गाइड किया जाएगा। कोई भी डाउट भी होता है तो आपको प्रॉपर हेल्प दी जाएगी, जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना पेपर क्वालिफाई कर पाओ। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जिसके अंदर आपको ये सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। इतना एनफ है आपके एग्जाम के लिए। उसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मैं वो गाइड कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए अपने फ्यूचर के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।